नमस्कार। पूर्ण स्वास्थ्य, पूरा शरीर पूरी तरीके से स्वस्थ हो। क्या लक्षण हैं स्वस्थ शरीर के? इसके लिए एक बहुत ही अच्छा स्लोगन बोला गया, सर्वदेहे च उष्णस्य समता। शरीर में उष्णता बनी रहे, पूरे शरीर में। माथा ठंडा होना चाहिए केवल। एक बहुत अच्छी कहावत रही, सिर ठंडा पेट नरम पैर गरम। लाघवम सुखम, शरीर हल्का महसूस होना चाहिए। शुद्ध तीक्ष्णा गाढ़ निद्रा मनसो अपि प्रसन्नता, मतलब भूख तेज लगती हो, नींद बहुत गहरी आती हो और मन हमेशा प्रसन्न रहता हो। इसके बाद हम देखते हैं शरीर कर्म सामर्थ्य, शरीर में कर्म करने का सामर्थ्य हो। अनालस्यम शरीरस्य, शरीर जो है अनालस्य से युक्त हो, आलस्य ना भरा हो शरीर में। ये है शरीर के स्वस्थ होने के लक्षण। और इन लक्षणों को पाया कैसे जाए? आजकल दिन प्रतिदिन बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं। हर महीने 2 महीने में एक नई बीमारी उभर करके आ जा रही है और हम लगातार अनुसंधान केंद्रों में लगे हुए हैं। लगातार रिसर्चेज चल रही हैं कि क्यों बीमारियां हो रही हैं, क्या कारण है और कौन सी बीमारी को किस तरीके से ट्रीट किया जा सकता है। हमें इन अनुसंधानों की आवश्यकता नहीं है। हमें अनुसंधान केंद्र की बजाय वापस लौटना होगा दोबारा प्रकृति की ओर। एक बहुत अच्छी किताब लिखी गई, रिटर्न टू नेचर। रिटर्न टू नेचर, उसमें केवल यह लिखा गया कि आप दोबारा प्रकृति की ओर चलें तो धीरे धीरे करके रोग आपसे दूर चलना चालू हो जाएंगे। लेकिन हम क्या है, हम प्रकृति से इतनी दूरियां बनाते चले जा रहे हैं। हमें प्रकृति केवल सीनरीज चाहिए, प्रकृति की झरनों की तस्वीरें घर में लगा ली, दौड़ते हुए घोड़े घर में दफ्तर में लगा दिए, आसमान में तारे टिमटिमा रहे हैं छत पर लगा दिए। लेकिन इससे प्रकृति के समीप होने का अनुभव तो आपको होगा कि आपको लगेगा कि आप प्रकृति के समीप बैठे हुए हैं। लेकिन प्रकृति आपको अपने जो सद्गुण है वो नहीं दे पाएगी, क्योंकि आर्टिफिशियल प्रकृति है। प्रकृति के समीप का मतलब होगा कि आप प्राकृतिक चीजों के समीप हों, प्राकृतिक चीजों के समीप हों, प्रकृति के नियमों के अनुकूल आपका जीवन हो। और हम प्रकृति के नियमों को तो ऐसे तोड़ते चले जा रहे हैं और फिर सोच रहे हैं कि स्वस्थ रहेंगे। कैसे रह सकते हैं? संभव नहीं है। आपको अगर पूर्ण स्वास्थ्य की अभिलाषा है तो आपको प्रकृति के नियमों का पालन करना ही पड़ेगा। यह आपके लिए कंपल्सन है, यह ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन जब तक होता है तब तक तो चलो ठीक है कि ऑप्शनल है, करो तो ठीक, नहीं करो तो ठीक। लेकिन अब ऑप्शन खत्म हो गया है, अब यह कंपल्सन हो गया है। और कंपल्सन भी क्यों हो गया है? क्योंकि आप धीरे धीरे करके देख रहे हैं कि आपका शरीर इतना कमजोर होता जा रहा है कि आपके शरीर में आज एक रोग है, कल दूसरा रोग बुलाया जाएगा। पहला रोग दूसरे को बुला लेगा, फिर 2 मिलकर के तीसरे को बुला लेंगे, फिर अंदर के 3 रोग मिलकर के 2 और नए रोगों को बुला लेंगे। और धीरे धीरे करके शरीर रोगों का घर हो जाएगा। और शरीर अगर रोगों का घर हो जाएगा तो फिर तो धीरे धीरे करके आपकी सारी क्षमताएं खत्म हो जाएंगी और आपको तो चलने तो छोड़िए, बैठ के सांस भरने में भी दिक्कत होना चालू हो जाएगी। चलने में तो सांस आजकल लगभग मुझे लगता है 60% लोगों की भरने लग गई है। और किसी को फेफड़ों की वजह से भरने लग गई है, किसी को हार्ट की वजह से भरने लग गई है, किसी को पेट में फुलावट की वजह से सांस भरने लग गई है, तो किसी को ज्यादा वजन होने की वजह से सांस भरने लग गई है, किसी को नाक बंद होने की वजह से सांस भरने लग गई है। लेकिन इन सभी रोगों का इलाज जो है, इन सभी रोगों के मूल कारण का इलाज जो है वो होगा जब आप
प्रकृति के समीप जाना चालू करेंगे और दोबारा से प्रकृति के नियमों का पालन करना शुरू करेंगे। क्योंकि जब तक हम वो नहीं कर रहे हैं तब तक तो लगातार आप ये वाली दवाई खाओ, इससे आपकी ये व्यवस्था ठीक हो जाएगी। ठीक हो जाएगी का मतलब ठीक बनी रहेगी। जब तक प्रेजेंस ऑफ मेडिसिन है तब तक एब्सेंस ऑफ सिम्टम है। अगर जैसे घर में पिताजी रहते हैं तब तक बच्चे शोर नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही पिताजी गए बच्चों का शोरगुल चालू हो गया। ठीक वैसा ही मेडिसिन के साथ हो रहा है कि मेडिसिन का प्रेजेंस है जब तक बॉडी में, तब तक एब्सेंस ऑफ सिम्टम्स है। जैसे ही मेडिसिन का प्रेजेंस या मेडिसिन का इफेक्ट जो है वो कम होना चालू होगा, जो आपके सिम्टम्स हैं वो अपना उपद्रव करना चालू कर देंगे। आपको अगर इस व्यवस्था को खत्म करना है तो आपको अपने शरीर को मजबूत करना होगा, और शरीर को मजबूत करने के लिए इससे बढ़िया और कोई तरीका नहीं है कि आप प्रकृति के समीप जाना शुरू कर दें, प्रकृति के नियमों का पालन करना शुरू कर दें। और प्रकृति के नियमों का पालन करना आपके लिए फिर से मजबूरी हो जा रही है, क्योंकि अगर हम प्रकृति से दूरी बनाए रहेंगे तो निश्चित ही रोग हमारे समीप आना शुरू हो गए हैं। इनफैक्ट अब हो नहीं जाएंगे, हो जाएंगे कि तो बात खत्म हो गई। अब तो रोगों ने ये ठान लिया है कि अब तो शरीर जो मनुष्य के हैं वो हमारा घर होने वाले हैं। तो अब हमें आवश्यकता है कैसे भी करके कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रकृति के नियमों का पालन करें, और प्रकृति के नियमों के पालन में आपको लौटना होगा पुरातन काल में, प्राचीन काल में जो हमारे पूर्वज किया करते थे, और वो 100, 120, 125, 30 साल तक जो जिंदा रहते थे और रोग कम ही उनके कांटेक्ट में आते थे। रोग क्यों कांटेक्ट में कम आते थे? क्योंकि संयमित जीवन था, नियमित दिनचर्या हुआ करती थी। अब संयमित जीवन, नियमित दिनचर्या अगर हम आज भी फॉलो कर लें तो निश्चित ही आज भी हम पूर्ण स्वास्थ्य को पाने में सक्षम हो सकते हैं। अगर प्रयास, कहा जाता है ना, करत करत अभ्यास के जड़मति होती सुजान। तो अगर हम आज भी सही तरीके से सही दिशा में प्रयास करना चालू करेंगे तो निश्चित ही रोग धीरे धीरे करके कम होना चालू हो जाएंगे। और हम क्यों, अगर हम गाड़ी एक लेकर आए और उस गाड़ी को बिना चलाए हुए घर में केवल रख दें और रखी रहेगी तो हमारी गाड़ी को भी डायबिटीज हो जाएगी। गाड़ी को डायबिटीज हो जाएगी का मतलब गलत ना निकालें। बौद्धिक लोग जो होते हैं ना, वो कुछ ना कुछ, गाड़ी को भी डायबिटीज हो जाएगी, डॉक्टर साहब तो कह रहे हैं गाड़ी को भी शुगर हो जाती है तो गाड़ी को भी फिर किडनी फेलियर हो जाएगा। ऐसा नहीं, गाड़ी को डायबिटीज हो जाएगी का मतलब है गाड़ी के कलपुर्जे भी कम काम करना चालू कर देंगे, उसकी भी एफिशिएंसी डल होना चालू हो जाएगी। आपने एक कहावत तो सुनी होगी, गाड़ी का तो मैंने अभी बोल दिया, एक कहावत तो सुनी होगी कि चाकू लेके आओ और उसको रख दो तो रखे रखे उसकी धार खराब हो जाती है। चाकू की धार कब रहती है? जब उसका उपयोग होता है, उपयोग लगातार होता रहेगा तो धार पैनी बनी रहेगी। ऐसे ही कोई भी चीज जो होती है उसका उपयोग अगर होता रहता है तो उसकी फंक्शनल कैपेसिटीज अच्छी बनी रहती हैं। तो हमारे शरीर के साथ भी बिल्कुल वैसा ही है कि शरीर हमारा है, आप भोजन करें और भोजन से जो ऊर्जा आपको मिली है उस ऊर्जा का व्यय या तो आप कार्य करने में करें, और या अगर आपको काम ज्यादा नहीं है आपके जीवन में तो फिर आप व्यायाम करके जो ऊर्जा आपने भोजन के माध्यम से ली है उसको व्यायाम के माध्यम से खर्च करिए। अगर आप आवक और जावक का हिसाब किताब रखेंगे तो इनकम टैक्स की रेड नहीं पड़ेगी, और अगर आवक जावक का हिसाब किताब नहीं रखा तो फिर गड़बड़ ही गड़बड़ है कि आवक हुए जा रही है, आपने जावक देखी नहीं तो फिर इकट्ठा हो जाएगा पैसा और कोई ना कोई मुखबिर कह देगा जाकर के कि भाई बहुत सारा इकट्ठा हो गया है, इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे। ठीक वैसा ही हमारे शरीर में भी होगा कि आप खाए जा रहे हैं और जो आउटकम है, जो आउटपुट है वो नहीं है। अगर प्रॉपर आप ऊर्जा को व्यय नहीं कर पा रहे हैं तो ऊर्जा का संग्रह जो है वो कुछ ही समय में विकृत होना चालू हो जाएगा, और विकृत ऊर्जा रोगों का घर मानी जाएगी।
रोगों के पैदा होने के लिए मूल कारण मानी जाएगी, क्योंकि कहा गया है कि आपके शरीर में अगर दूषित होंगे रोग, दूषित होंगे दोष, तो दूषणातः दोषः, जो दूषित करे वही दोष है। और अगर शरीर में दोषों की प्रधानता होगी तो निश्चित ही आपके शरीर में जो स्वास्थ्य है उसके लक्षण कम होना चालू हो जाएंगे। तो आपको अगर रोगों से दूरी बनानी है तो सबसे पहला काम है कि आप कैसे भी करके प्रकृति के नियमों का पालन करें। सर्वे साम रोगाणाम निदानम कुपितः मलः। कब ये रोग जो हैं आपके शरीर में आते हैं? कब आते हैं? जब आपके शरीर में जो मल है वो कुपित होना चालू हो जाता है। सर्वे साम रोगाणाम निदानम कुपितः मलः। सारे के सारे रोगों का निदान क्या होता है? मल का कुपित होना। कब कुपित होगा? जब आप जो आपका इंजेक्शन है, जो आपका खाना है, वो आपने गलत तरीके से, गलत मात्रा में, गलत समय पर खाया और उसका फिर आपने हिसाब किताब नहीं रखा कि आपने कितना खा लिया है तो आपको क्या करना चाहिए, तो फिर रोग होना चालू होंगे। हम एक चीज भूलते चले जा रहे हैं, और सामान्य तौर पर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है कि अगर हम किसी की गाड़ी मांग करके लाते हैं और मांग करके लाई हुई गाड़ी हम देख लेते हैं कि बिल्कुल नई जैसी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो हम कोशिश करते हैं कि उसको चलाते समय हम पूरा ध्यान रखें कि कहीं उसमें कोई डेंट ना आ जाए, कहीं उसका साइलेंसर खराब ना हो जाए, कहीं नीचे टकराने की वजह से उसकी बॉडी में नीचे की तरफ कोई चोट ना लग जाए, डेंट ना आ जाए, या फिर हम उसके अंदर इंटीरियर्स में कहीं कोई चीज, कोई बटन ना टूट जाए, कोई सीट खराब ना हो जाए, सीट कवर खराब ना हो जाए। इस सब का ध्यान रखते हैं कि नहीं रखते हैं? और नहीं रखते हैं तो क्या होता है? तो फिर यह होता है कि अगली बार आपको देने वाला गाड़ी जो देने वाला है वो गाड़ी नहीं देगा, क्योंकि एक बार आपने गाड़ी ली और खराब स्थिति में जाके उसको वापस कर दी खराब करके, तो अगली बार जब आप गाड़ी मांगने जाएंगे वो कोई बहाना कर देगा। ठीक ऐसा ही हमारे शरीर के साथ भी होना चाहिए था कि आपको बहुत सौम्य शरीर दिया गया, लेकिन आप जब लौटाने जाते हो तो कहीं प्लेट लगी हुई है, किसी के हार्ट में स्टंट लग गए हैं, किसी ने अपनी नाक का ऑपरेशन करा रखा है, तो किसी ने अपनी आंख का ऑपरेशन करा रखा है, तो किसी को ब्रेन में स्ट्रोक आ रखा है, कोई अस्थमा की दुनिया भर की दवाइयां खा रहा है। तो ये जो व्यवस्थाएं हैं, ऐसा शरीर जब जाते समय आप ऐसा शरीर वापस करेंगे ईश्वर को, तो ईश्वर अगली बार आपको शरीर देने में दोबारा बहुत सोचेगा, डेफिनेटली सोचना पड़ेगा। तो हमारा कर्तव्य होता है, ये हमारा कर्तव्य है, इसको हमें जरूर फॉलो करना चाहिए। यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने शरीर की रक्षा स्वयं करें, और आप अपने शरीर के स्वास्थ्य की रक्षा अगर करके आपके शरीर में, यह जरूर है कि एज रिलेटेड कुछ परिवर्तन आते हैं। पहले के समय में इंसान जब पूरा होता था, इच्छा मृत्यु का वरदान हर व्यक्ति को नहीं मिला हुआ है। इच्छा मृत्यु का वरदान अगर सबको मिला होता तो फिर यह था कि सब अपनी इच्छा से मरते। मरने के कारण जो है, मृत्यु के कारण सबके अपने अपने होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके शरीर में दुनिया भर के रोग हो गए हैं इसकी वजह से ही आपकी मृत्यु हो। उम्र, जो एज रिलेटेड डिसऑर्डर्स जो होते हैं, एज रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं, एज रिलेटेड डिजीज नहीं होती है। एज रिलेटेड डिसऑर्डर्स का मतलब होता है कि 80 साल की उम्र पे आकर के आपकी नजर थोड़ी कमजोर होना चालू हो गई। तो 80 वर्ष की उम्र पर आकर के, जैसे गाड़ी आप लेके आए थे, 15 साल के बाद उसका दोबारा से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि 15 साल के बाद मैन्युफैक्चरर भी ये जानता है कि 15 साल के बाद चलते चलते गाड़ी के कलपुर्जे कुछ गड़बड़ होंगे, तो रजिस्ट्रेशन के पहले उस गाड़ी की जांच करी जाएगी, और अगर वो चलने लायक है तो दोबारा से उसका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, या फिर उसका प्रॉपर फॉलोअप करके दोबारा से सही करके उसको चलने लायक बना करके दोबारा उसका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है, यही प्रोसेस हमारे शरीर के साथ भी लागू होती है। अब हम देखते हैं कि ये आपके लिए पुराने समय की जीवन शैली कैसी थी, उसी जीवन शैली में आपको जाना है। और जाना है क्या, जाना पड़ेगा। ये पड़ेगा जो है, ये मैं इसलिए थोड़ा जोर लगा के बोल देता हूं
क्योंकि अब आप अगर पुराने समय की जीवन शैली को जिएंगे तो ही आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। क्योंकि लगातार लोगों में लोभ की भावना जो है ना वो बढ़ती चली जा रही है, और लोभ जो है वो आपसे विकृतियां करवाने का काम करता है। लोभ हमेशा कुछ लालसा जो होती है ना, जो कर्म से अधिक पाने की इच्छा, इसी लोभ का मतलब यही होता है। लोभ का मतलब आपने कुछ किया है, वैसे तो कहा जाता है फलाकांक्षा से रहित होकर किया गया कर्म कुशल कर्म कहलाता है। और जो योगी, जिनको युग पुरुष बोला जाता रहा, या जिनको एक तरीके से कर्म योगी बोला जाता रहा, कृष्ण जी, उन्होंने एक बहुत अच्छा श्लोक दिया योग के लिए, योगः कर्म सुकौशलम। योगः कर्म सुकौशलम मतलब कर्म की कुशलता ही, अगर आप सही तरीके से कर्म कर रहे हैं, कुशल कर्म अगर आप कर रहे हैं, तो आपको अलग से उल्टे बैठने की या सिर के बल खड़े होने की आवश्यकता नहीं है। वो कुशल कर्म ही आपके लिए योग का काम करेंगे। अब हम देखें कि ये जो कुशल कर्म है, फलाकांक्षा से रहित होकर के किए गए कर्म। अब फल की आकांक्षा का मतलब होता है अगर हम कुछ कर रहे हैं तो हमारी कुछ इच्छाएं होती हैं उस कर्म से जुड़ी जो होती हैं, और कर्म से अगर इच्छा जुड़ गई तो निश्चित ही ये कहीं ना कहीं आपके मोह के साथ जुड़ेगी। और मोह के लिए एक बहुत अच्छा स्लोगन और बोला गया है, मोह सकल व्याधिन कर मूला। लेकिन अगर वो इच्छा, आपने जो कर्म किया है उस कर्म के फल को पाने की इच्छा अगर आप में है, और वो इच्छा कर्म के फल से ज्यादा कुछ पाने की इच्छा नहीं है, जैसे आपने अगर 8 घंटे काम किया है और आपको उस 8 घंटे काम करने की तनख्वाह मिले, सैलरी मिले, और आप ये चाहें कि जो सैलरी हमको मिल रही है उससे ज्यादा कमा दें हम, तो क्या करना पड़ेगा? फिर आपको कुछ ना कुछ ऐसा विकृत करना पड़ेगा जो आपके जीवन में कहीं ना कहीं विकृति घोलने का काम करेगा। और ये जो विकृतियां हैं ये आपके लिए, जो आपके कर्म करने से ज्यादा की लालसा जो आपको होगी, ज्यादा पाने की लालसा जो होगी, वो आपके लिए आपके रोग का कारण बन सकती है। क्योंकि यहां आप मोह से जुड़ेंगे, और मोह से जुड़ेंगे तो फिर आप में लगातार धीरे धीरे करके आपकी जो आकांक्षाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, उनकी अगर किसी ने, आपकी जो अपेक्षाएं हैं उनकी किसी ने अगर उपेक्षा कर दी, क्योंकि रोग का एक कारण यह भी है आजकल कि आपने किसी से कुछ अपेक्षा रखी और वो अपेक्षा आपकी उससे पूरी नहीं हो पाई, तो आप धीरे धीरे करके ग्लानि से भर जाएंगे। उसके प्रति आपके मन में कुछ ना कुछ उल्टा सीधा आना चालू हो जाएगा, और वो उसको तो आप नुकसान पहुंचाने का कुछ प्लान करेंगे, लेकिन उस प्लानिंग में ही आपका अपना नुकसान होना चालू हो जाएगा। जैसे बोलते हैं ना कि क्रोध का मतलब क्या है? क्रोध का मतलब है कि किसी दूसरे की गलती की सजा खुद को देना। ये आजकल खूब फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर मैसेज चल रहे हैं कि एंगर की डेफिनेशन क्या है, कि आप किसी दूसरे की गलती की सजा जब खुद को देते हो तब आप दूसरे पर क्रोध कर रहे होते हो। तो क्रोध जो है वो, उससे बचने का सही तरीका है कि आप अपेक्षाएं ही ज्यादा ना करें। अगर किसी से आपकी अपेक्षाएं होंगी तभी तो टूटने पर दिक्कत होगी। कोई दूसरा व्यक्ति आपको नमस्कार नहीं करे तो चल जाता है, आप रास्ते में जा रहे हैं, आपको 500 लोग मिले, 500 में से आपको किसी एक ने भी नमस्कार नहीं किया क्योंकि आप अपरिचित लोगों से मिल रहे थे। लेकिन जो आपसे रोज नमस्कार करता रहा, अगर 500 में वो व्यक्ति होता और वो आपको आज नमस्कार नहीं करता, तो आपको 499 के नमस्कार नहीं करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस एक व्यक्ति के नमस्कार नहीं करने से आपको उपेक्षा लगेगी, कि क्योंकि आपने उसको देखते ही एक अपेक्षा रखी थी कि ये अगर हमसे मिलेगा तो ये नमस्कार करेगा। तो ये उसकी गलती नहीं है, तो आपने अपनी अपेक्षाएं रखी थी ना। तो हमें कैसे भी करके अपने ऊपर कंट्रोल करने की आवश्यकता होगी, और जैसे जैसे हम अपने जीवन को संयमित करना चालू कर देंगे, जैसे जैसे हम अपने जीवन में प्राकृतिक नियमों का पालन करना चालू कर देंगे,
धीरे धीरे करके हमारे रोग हमसे दूर होना चालू हो जाएंगे, हमारा शरीर धीरे धीरे करके मजबूत होना चालू हो जाएगा और मजबूत शरीर में रोग नहीं घुस सकते। प्रकृति के नियम कौन से हैं और उन नियमों को हमें किस तरीके से फॉलो करना है, इसके लिए मैं बहुत जल्दी ही पार्ट 2 इसका बना करके डालूंगा, जिसमें आपको कौन से ऐसे नियम हैं, छोटे छोटे से नियम हैं, छोटे छोटे से ऐसे नियम जिनको आप आसानी से पालन कर सकते हैं और जिनके पालन से आपके शरीर में पूरे तरीके से, अगर आप रोग से युक्त हैं, अभी रोग आपके शरीर में आ गए हैं तो वो हट जाएंगे, और अगर आप अभी रोगी नहीं हैं तो आप भविष्य में भी रोगी नहीं होंगे। ये जो छोटे छोटे नियम होंगे इसको मैं पार्ट 2 में बना करके डालूंगा। तब तक के लिए आपने ये जो रोग का कारण समझा है कि रोग इस वजह से हो रहे हैं, आप इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचे कि आपको ज्यादा आगे की तरफ बढ़ने की आवश्यकता नहीं है कि हम आगे क्या करें, हम बीमार हो गए तो कहाँ जाएंगे, कौन सी नई दवाई खोजें, क्या करें। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, हमको अब दोबारा प्रकृति की ओर लौटने की आवश्यकता है। और जैसे जैसे हम प्रकृति की ओर लौटना चालू होंगे, हम धीरे धीरे करके अपने रोगों से दूरी बनाना चालू कर देंगे। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। आपको अगर कोई बात समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को लिख करके पूछ सकते हैं, आपके प्रश्नों का जवाब जरूर दिया जाएगा। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।